डियर स्टूडेंट्स, तो आज के इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 1 क्लास 10th का एक टॉपिक डिस्कस करेंगे, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो मेरे इस चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, जो फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं, वो काइंडली सब्सक्राइब कर दे और शेयर कर दे जो स्टूडेंट्स हैं मेरे, ताकि उनको और भी अच्छा कंटेंट इस वीडियो पे मिलता रहे। और सब्सक्राइबर्स अगर बढ़ेंगे तो और भी वीडियोज़ बनाने का इच्छा होता है। तो जो लोग शेयर नहीं करते हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो शेयर भी करें। स्टार्ट करते हैं ये चैनल, मतलब ये टॉपिक केमिस्ट्री का ये टॉपिक है, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। इसमें हम लोगों को देखना है, क्या देखना है, केमिकल रिएक्शंस होते क्या हैं, उनको हम लोग इक्वेशंस में कैसे लिखते हैं, बैलेंस कैसे करते हैं। बहुत सारे ऐसे कंटेंट्स हैं जो हम लोग इसमें पढ़ेंगे। तो केमिकल रिएक्शंस किसको कहते हैं? तो केमिकल रिएक्शंस उसको कहते हैं जिसमें कोई ना कोई चेंजेस होता है। कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे केमिकल रिएक्शंस? तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स से आइडेंटिफाई करेंगे, वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो पहला ही टॉपिक है हमारा केमिकल रिएक्शंस एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। सेकंड टॉपिक हमारा केमिकल इक्वेशन। थर्ड हमारा बैलेंसिंग है। फोर्थ हमारा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन है, कोरोजन एंड रेंसिडिटी है। तो आज हम लोग सिर्फ एक दो टॉपिक के डिस्कस करेंगे, वीडियो ज़्यादा लेंदी नहीं ले जाएंगे। फिर एक बैलेंसिंग का अलग से वीडियो बनेगा और फिर एक टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस का अलग से वीडियो बनेगा। ओके, इसमें हम लोगों को सिर्फ देखना है केमिकल रिएक्शंस एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड केमिकल इक्वेशंस। स्टार्ट करते हैं। केमिकल रिएक्शन होता क्या है? केमिकल रिएक्शन कहता है कि द चेंज ऑफ वन और मोर सब्सटेंसेस इनटू अदर सब्सटेंसेस हैविंग डिफरेंट कंपोजिशन। उनका कंपोजिशन अलग होना चाहिए, ठीक है? उनका कंपोजिशन क्या होना चाहिए? अलग होना चाहिए। एंड डिफरेंट प्रॉपर्टीज, उनका प्रॉपर्टीज भी अलग होना चाहिए। उसको हम लोग कहते हैं केमिकल रिएक्शंस। उसको क्या कहते हैं हम लोग? केमिकल रिएक्शंस कहते हैं। जिनका कंपोजिशन अलग होता है और केमिकल प्रॉपर्टीज अलग होता है, उनको हम लोग केमिकल रिएक्शंस कहते हैं, ठीक है? अब केमिकल रिएक्शंस अगर होगा तो उसमें दो इंपॉर्टेंट चीज होगा, एक होगा रिएक्टेंट, एक होगा प्रोडक्ट। जैसे A प्लस B मिलकर के अगर C बनाता है, तो ये दोनों हमारे भाई साहब जो हैं वो तुम्हारे कहलाते हैं रिएक्टेंट्स। इनको हम लोग कहेंगे रिएक्टेंट्स कहेंगे, और इनको कहेंगे हम लोग प्रोडक्ट्स, ठीक है? ये जो होगा वो क्या होगा? प्रोडक्ट्स होगा, ठीक है? ये हमारा प्रोडक्ट कहलाएगा। जैसा कि इस फिगर में भी दिख रहा है कि MgO2 के साथ रिएक्शन करवा रहा है तो MgO बना रहा है। MgO2 के साथ रिएक्शन करवा रहा है तो MgO बना रहा है, जहाँ पे Mg प्लस O2 ये रिएक्टेंट्स कहलाए, ये क्या कहलाए? प्रोडक्ट कहलाए। बीच में हम लोग एरो से इसको डिफाइन करते हैं, और ये जो हम लोग 2, 1, 3 ये सब लगाते हैं कंपाउंड्स या एलिमेंट्स के बीच में पहले, वो हमारे कोएफिशिएंट्स कहलाते हैं। उनको बैलेंसिंग के लिए लगाते हैं। उसका एक अलग टॉपिक होगा बैलेंसिंग का, वो हम लोग देखेंगे। इसमें जो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो रिएक्टेंट्स किनको कहते हैं? बोलता है द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। कोई भी सब्सटेंस अगर केमिकल रिएक्शंस में इन्वॉल्व होता है उसको हम लोग कहते हैं रिएक्टेंट्स। प्रोडक्ट कहते हैं द सब्सटेंस फॉर्म्ड इन अ केमिकल रिएक्शंस, फॉर्म यानी कि रिएक्शंस के बाद जो कंपाउंड बनता है उसको हम लोग कहते हैं प्रोडक्ट्स। जैसे C प्लस O2 बनाया CO2, Mg प्लस O2 बनाया MgO, ऐसे ऐसे बहुत सारे केमिकल कंपाउंड्स हैं। अब इनके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो सबसे पहला इसमें आता है इवोल्यूशन ऑफ गैस। भाई गैस अगर निकल रहा है, केमिकल रिएक्शंस हो रहा है, ठीक है? गैस निकलने से केमिकल रिएक्शंस हो रहा है, ये इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है। दिस इज द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स। कहता है कि इवोल्यूशन ऑफ गैस इज अ केमिकल इवोल्यूशन, ए गैस इवोल्यूशन रिएक्शन इज अ केमिकल रिएक्शन इन विच वन ऑफ द एंड प्रोडक्ट इन अ गैस इज अ गैस। एक एंड प्रोडक्ट इसका क्या होना चाहिए? गैस होना चाहिए। जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो भी गैस इवोल्यूशन होता है वो कैरिड आउट होता है, कैरिड आउट इन। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे कि जो भी केमिकल रिएक्शंस होगा, अगर उसमें गैस रिलीज हो रहा है, इसका मतलब हो गया कि केमिकल रिएक्शंस हो रहा है। और फ्यूम्स चैम्बर्स में जहाँ पे गैसेस जो प्रोड्यूस होते हैं वो पॉइजनस होते हैं व्हेन इनहेल्ड और एक्सप्लोजिव। तो जो भी गैस रिलीज होता है केमिकल रिएक्शंस के दौरान, तो हम लोग कह सकते हैं कि दैट इज द इवोल्यूशन ऑफ गैस, और उसको हम लोग केमिकल रिएक्शंस कह सकते हैं। जैसे Zn प्लस H2SO4 मेटल को एसिड के साथ रिएक्शन करवाने पर सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है, और H2 यहाँ पे क्या है? गैस है।
H2 यहाँ गैस है तो हम कह सकते हैं कि भाई H2 अगर यहाँ गैस है तो गैस रिलीज हो रहा, इवोल्यूशन ऑफ गैस हो रहा। तो जहाँ भी इवोल्यूशन ऑफ गैस होगा हम लोग कह सकते हैं वो केमिकल रिएक्शंस होगा। ऐसा जितने ही मेटल्स होते हैं वो अगर एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो H2 गैस प्रोड्यूस करते हैं, गैस तो रिलीज होता ही है। और H2 गैस को आइडेंटिफाई करने का एक तरीका भी है, उसको बर्न करवाने पर H2 गैस को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, when it burns it produces popping sound। ये क्या प्रोड्यूस करता है भाई, पॉपिंग साउंड प्रोड्यूस करता है। जैसे ही इसको जलाते हैं तो ये पॉपिंग साउंड प्रोड्यूस करता है, ये याद रखना, ठीक है। जैसे ही इसको जलाएंगे तो क्या प्रोड्यूस करेगा, पॉपिंग साउंड प्रोड्यूस करेगा। इसको जलाने पर पॉपिंग साउंड प्रोड्यूस करता है। आगे बढ़ते हैं, जो सेकंड हमारा चेंज इन कलर है। भाई चेंज इन कलर अगर हो रहा है तो हम लोग कह सकते हैं केमिकल रिएक्शन हो रहा है। जैसे बोलता है व्हेन रेड लीड ऑक्साइड, रेड से हम सो भी किए हैं, रेड लिख दिए वहाँ पे, रेड कलर का यहाँ पे दिख भी रहा है रेड लीड ऑक्साइड। उसको जब डिकम्पोज करते हैं, उसको जब हम लोग ऑक्सीडाइज करते हैं तो, या उसको जब हिट करते हैं, रेड लीड ऑक्साइड को जब हम लोग हिट करते हैं तो क्या बनता है, लीड ऑक्साइड प्लस O2, ठीक है। तो यहाँ भी ये इवोल्यूशन ऑफ गैस का एग्जाम्पल भी हो सकता है, साथ में चेंज इन कलर का भी एग्जाम्पल है। पहले लीड ऑक्साइड का जो कलर था वो रेड कलर का था, बाद में उस रिएक्शन के बाद उसका कलर क्या हो गया, येलो हो गया। और ये एक केमिकल रिएक्शंस का एग्जांपल है, यानी कि जो लीड मोनोऑक्साइड बना, लीड मोनोऑक्साइड PbO, वो येलो कलर का है। दिस इज द एग्जांपल ऑफ केमिकल रिएक्शंस। Ki पोटेशियम ऑक्साइड को, यानी कि पोटेशियम आयोडाइड को जब क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाया गया तो KCl बनाया, पोटेशियम क्लोराइड बनाया और साथ साथ I2 गैस प्रोड्यूस किया। तो ये भी हमारा एक चेंज इन, कह सकते हैं कि इवोल्यूशन ऑफ, यानी चेंज इन कलर का एग्जांपल होगा, ठीक है। अगला है हमारा फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स में आता है, और प्रेसिपिटेट का बात हम लोग तब देखेंगे जब हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ेंगे, वहाँ पे प्रेसिपिटेट की चर्चा है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होता है। बोलता है इन अ केमिकल रिएक्शन व्हेन सॉल्यूशन ऑफ टू reagents are mixed, one of the product form gets precipitated immediately. Color of the precipitate depends upon the reagent used in the reaction। कहता है कि प्रेसिपिटेट होता क्या है, जो इनसॉल्युबल सब्सटेंस फॉर्म हो जाता है रिएक्शन के बाद, उसको हम लोग प्रेसिपिटेट कहते हैं। और जिस रिएक्शन में इनसॉल्युबल सब्सटेंस फॉर्म होता है उसको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। याद रखना प्रेसिपिटेट, आगे भी हम लोग डिस्कस करेंगे। अगला हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स है चेंज एनर्जी, यानी कि एनर्जी में चेंजेस आएगा। अगर एनर्जी में चेंजेस नहीं आ रहा है तो भी केमिकल रिएक्शन हो सकता है, जरूरत नहीं कि सारे एनर्जी में चेंजेस आए। ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, इनमें से कोई भी अगर एक हो रहा है तो केमिकल रिएक्शन हो रहा है। कहता है कि ड्यूरिंग अ केमिकल चेंज एनर्जी इज आइदर इवॉल्व और एब्जॉर्ब, या तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगा या तो इवॉल्व होगा। जैसे यहाँ हम देख रहे हैं कि C+O2 CO2, हम जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है जो एनर्जी प्रोड्यूस करता है। फिर CaO बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल है NCERT का, ये बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है। कैल्शियम ऑक्साइड को क्विक लाइम कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में इसको क्विक लाइम कहते हैं, ठीक है। उसको जब वाटर में डालते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, इसको स्लिक्ड लाइम कहते हैं। ये जब चूना पानी में जाता है तो खौलने लगता है ना, ठीक है, एकदम खौलने लगता है तो क्या प्रोड्यूस करता है, हीट प्रोड्यूस करता है। और ये चूना को जब पानी में डालते हैं उसके बाद का ये हमारा रिएक्शन है। तो जैसे ही हम लोग इसको लाइम वाटर भी कहते हैं, इसको जब ऐड करते हैं वाटर में तो ये क्या होता है कि वाइट वॉशिंग के लिए जो लाइम सस्पेंशन होता है वो फॉर्म करता है, उसके साथ साथ हीट भी प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करता है, उसके साथ साथ हीट भी प्रोड्यूस करता है। तो ये चेंज इन केमिकल रिएक्शन, यानी कि चेंज इन एनर्जी भी हमारा क्या हो गया, एक एग्जाम्पल हो गया। अब चेंज इन फिजिकल स्टेट देखो, लास्ट हमारा प्रॉपर्टीज है। कहता है कि भाई चेंज इन फिजिकल स्टेट अगर हो रहा है तो वो भी एक केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल होगा। फिजिकल स्टेट तो जनरली ये ले लिया गया है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते हैं कि भाई वाटर को अगर हम कन्वर्ट कर रहे हैं आइस में, या वाटर को वेपर में कन्वर्ट कर रहे हैं तो वो एक एग्जाम्पल हो जाएगा चेंज इन फिजिकल स्टेट का, लेकिन वो केमिकल रिएक्शंस में आएगा नहीं। तो फिर चेंज इन फिजिकल स्टेट में वो एग्जाम्पल नहीं आएगा। चेंज इन फिजिकल स्टेट का मतलब हो गया कि अगर वो पहले गैस था तो वो लिक्विड बन जाना चाहिए, लेकिन उसका जो प्रॉपर्टीज है, केमिकल प्रॉपर्टीज, वो ही बदलना चाहिए। केमिकल प्रॉपर्टीज अगर बदल रहा है तो चेंज इन फिजिकल स्टेट होगा। चेंज इन फिजिकल स्टेट हमारा
होगा, लेकिन सारा फिजिकल स्टेट, जैसे आइस को हम कन्वर्ट कर देंगे वाटर में, या वाटर को कन्वर्ट कर देंगे आइस में, या वाटर को स्टीम में कन्वर्ट कर देंगे, वो एग्जांपल नहीं होगा। लेकिन H2 प्लस O2, भाई देखो H2 गैस था, O2 गैस था, ये लिक्विड था, लेकिन दोनों का प्रॉपर्टीज अलग है, ठीक है, इसका प्रॉपर्टीज अलग है, इस दोनों का प्रॉपर्टीज अलग है, टोटल ये प्रॉपर्टीज अलग है। केमिकल इक्वेशंस देखते हैं। केमिकल इक्वेशंस हमारा नेक्स्ट टॉपिक है भाई। केमिकल इक्वेशंस होता क्या है, किसको कहते हैं केमिकल इक्वेशंस? तो कहता है कि शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शंस इन टर्म्स ऑफ सिंबल और फॉर्मूले, यानी कि जो शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन होता है, जो हम लोग लिख पाते हैं शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन, वो हमारा कहलाता है केमिकल इक्वेशंस। पहले के ज़माने में पूरे कंपाउंड का नाम लिखा जाता था, बहुत पहले, जैसे कार्बन ये लिखा है तो यहाँ लिखो कार्बन प्लस ऑक्सीजन देन कार्बन डाइऑक्साइड। तो सोचो कितना लंबा और लेंदी हो जाता था। इसको सॉर्ट करने के लिए केमिकल इक्वेशंस बनाया गया, उसके लिए सिंबल्स लिखना पड़ा हम लोगों को। स्केलेटन इक्वेशंस क्या होता है? कहता है द फॉर्मूला और सिंबल ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द रिएक्शंस आर रिटन इन द राइट हैंड साइड with a plus sign between them, and the reactant and the product separately by arrow are equal to. Such a reaction is called a skeleton reaction, and this is a skeleton reaction. यहाँ देखो प्लस का भी साइन है, एरो का भी साइन दे रहे हैं, तो ये पूरा स्केलेटन रिएक्शन कहलाता है, यानी कि हर एक रिएक्शन तुम्हारा क्या होगा, स्केलेटन रिएक्शन कहलाता है। अगला है बैलेंसिंग ऑफ ए केमिकल इक्वेशंस। बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस है क्या? तो कहता है द प्रोसेस बाय विच द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट ऑन बोथ साइड्स आर मेड इक्वल। एक ऐसा प्रोसेस जिससे जो एलिमेंट्स है रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में वो इक्वल हो जाए, उसको हम लोग कहते हैं बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस। इसका अलग से एक वीडियो देखेंगे, ठीक है, जहां हम पूरा अच्छे से बैलेंसिंग पढ़ाएंगे, डिफरेंट मेथड्स पढ़ाएंगे, रेशियो मेथड भी पढ़ाएंगे, और जो हिट एंड ट्रायल मेथड होता है वो भी पढ़ाएंगे। बैलेंसिंग को पूरे अच्छे से समझा देंगे। अगला हमारा है एक्सोथर्मिक। वाई बैलेंसिंग? हम लोग बैलेंसिंग क्यों करते हैं? तो चैप्टर नंबर 2 3 याद करो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, क्लास 9 का। तो अगर हम लोग देख पाते हैं कि बैलेंसिंग क्यों जरूरी है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को वेरीफाई करने के लिए जरूरी है। बैलेंसिंग अगर नहीं करोगे तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वेरीफाई नहीं होगा, और फिर बैलेंसिंग नहीं हो पाएगा, तुम्हारा केमिकल इक्वेशन बैलेंस नहीं होगा। अगला हमारा है एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक उसको कहते हैं जहां पे क्या होता हो, एब्जॉर्प्शन ऑफ हिट होता हो, उसको हम लोग कहते हैं एंडोथर्मिक। जो हिट ले रहा हो, रिलीज नहीं कर रहा हो, हिट ले रहा हो, जिसको हम लोग हिट देते हैं। जनरली जो आगे हम पढ़ेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन, टाइप्स ऑफ यानी कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन एक टाइप्स ऑफ रिएक्शन में आता है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस में, उसमें ये आता है। और डिकम्पोजिशन रिएक्शंस में हम लोग पढ़ेंगे कि भाई डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो होता है वो एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है, वो अलग अलग कंडीशंस में एंडोथर्मिक होता है। हिट के कंडीशन में होता है, इलेक्ट्रिक करंट के कंडीशन में होता है, सनलाइट के कंडीशन में होता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस उनसे उस रिएक्शन को कहते हैं जहां पे हिट जो होता है वो रिलीज होता है, उसको हम लोग कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में ऐसा देखा जाता है कि वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। जैसे CaO वाला एग्जाम्पल अभी पीछे देखे थे, CaO प्लस H2O क्या बनाया था भाई, CaOH2 बनाया था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो जब इस CaO को मिलाया जाता है H2O में तो हीट प्रोड्यूस होता है। चूना को जब पानी में डालते हैं तो खौलने लगता है वो, हम लोग जानते हैं कि उसके साथ क्या प्रोड्यूस हो रहा है भाई, हीट प्रोड्यूस हो रहा है। तो ये हीट प्रोड्यूस हो रहा है, तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, यहाँ पे रिलीज हो रहा है हीट, एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है। एब्जॉर्ब होता तो वो एंडोथर्मिक कहलाता है। इन मतलब अंदर, एंडोथर्मिक, ठीक है, याद रखना। एंडोथर्मिक डिकम्पोजिशन रिएक्शंस में आता है, एक्सोथर्मिक कॉम्बिनेशन रिएक्शंस में आता है। जरूरत नहीं कि सब ऐसा हो, बहुत सारे एक्सेप्शंस भी होते हैं। अगला जो हम लोग को देखना है वो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस देखना है भाई। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस होते क्या हैं, उनका क्लासिफिकेशन हम लोग को देखना है कि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस का क्लासिफिकेशन है क्या, ठीक है। तो उनका क्लासिफिकेशन हम लोग देखेंगे। फिर उसमें जो पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, फिर दूसरा है डिकम्पोजिशन, फिर डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और रिडॉक्स रिएक्शन। तीनों तो साथ में ही आ जाता है, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और रिडॉक्स रिएक्शन। फिर भी हम उसको क्लासीफाई कर दिए हैं। हम लोग इलेक्ट्रॉन कंसेप्ट भी देखेंगे, यानी कि जो मॉडर्न कंसेप्ट है वो भी देखेंगे और बेसिक कंसेप्ट भी देखेंगे। तो ये फर्स्ट वीडियो है जहाँ पे हम लोग अभी इंट्रोडक्शन देखे हैं, ठीक है, केमिकल रिएक्शंस का। और अगले वीडियोस में हम लोग बैलेंसिंग देखेंगे, और थर्ड वीडियोस में हम लोग टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन देखेंगे। दो तीन पार्ट में ये खत्म होगा, और ज़्यादा हम लंबा वीडियो करना नहीं चाहते हैं।
बच्चा बोर हो जाता है उससे। ठीक है, शॉर्ट वीडियोज रहेगा, 2-3 टाइप में रहेगा, तो वो आसानी से देख लेगा। और सबसे रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर सब्सक्राइबर्स को बढ़ाएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।